हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं डिटेल एंड न्यू यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज से एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की। आशा करता हूं ये सीरीज़ आपको बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, आई एम न्यू एट यूट्यूब एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो होप you guys support me, and if you like my videos, please click the bell icon button and please do subscribe to my YouTube channel first and click the bell icon button, and please don't forget to share with your friends and families. So आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ये सीरीज़। सो फ्रेंड्स, पावर पॉइंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे आइए, इस पर क्लिक करिए और जैसे ही आप इस पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे पावर पॉइंट मिल जाता है। इसको आप सिंपली क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका पावर पॉइंट ओपन होता है, कुछ इस तरह का स्क्रीन आपके विंडो पर आ जाता है, डेस्कटॉप पे आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखते हैं कुछ टैब दिए गए हैं, होम, न्यू, ओपन, उसके नीचे सबसे नीचे अकाउंट, फीडबैक एंड ऑप्शन। इसको हम एक एक करके समझेंगे। फिलहाल अगर हम होम टैब के बारे में अगर बात करें तो इसमें राइट हैंड साइड में कुछ थीम दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर ब्लैंक है सबसे पहले, उसके बाद कुछ डिज़ाइन थीम दिए गए हैं जिस पे आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। क्योंकि हम बेसिक अभी सीख रहे हैं तो सबसे पहले हम ब्लैंक पर ही काम करेंगे। उसके नीचे अगर हम देखें तो कुछ रीसेंट फाइल दिए गई हैं। रीसेंट फाइल में जो भी आप काम करते हैं, जैसे मैंने अभी तक जो भी काम किया है, तो वो सब फाइल्स इसके नीचे आ जाती हैं। न्यू में अगेन सिमिलर टू होम टैब ओनली, न्यू में अगर आप राइट हैंड साइड में देखें तो बहुत सारी थीम्स दी हुई हैं जिस पे आप ओपन करके अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। और आप सिंपली ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करिए और अपना काम स्टार्ट करिए। ओपन पे आप कोई आपकी जो पुरानी प्रेजेंटेशन है आप उसको ढूंढ के ब्राउज़ करके आप ओपन कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम न्यू टैब पर जाते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं और ये आपका कुछ इस तरह का स्क्रीन आ जाता है। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा सबसे ऊपर दिया गया है इसे बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार जो आपका प्रेजेंटेशन का जो टाइटल आप रखना चाहते हैं, फ़िलहाल के लिए तो प्रेजेंटेशन 1 दिया गया है, बट आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप सिंपली फाइल पे जाइए, सेव एज पे क्लिक करिए, ब्राउज़ पे क्लिक करिए, प्रेजेंटेशन 1 की जगह आप कोई भी नाम दे दीजिए। जैसे मैंने अपना नाम दे दिया है, इसको सेव किया और ये सेव हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे अमन नाम आ रहा है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आप देखते हैं तो ये हमारा जो सेक्शन होता है इसे हम कहते हैं QAT, विच मीन्स क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे हमारी कुछ शॉर्टकट्स दिए गए हैं जिसे आप सिंपली, जैसे आप ये सेव का है, अगर आप जैसे काम कर रहे हैं तो आप इस पे सेव कर सकते हैं। ये रीडू का है। उसके बाद जब आप इस एरो की पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके कुछ और शॉर्टकट्स दिए गए हैं, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग आप इसे यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो न्यू का आ गया, ओपन पे क्लिक करते हैं तो ओपन का आ गया। तो सेम इसको हटाने के लिए भी आप एरो बटन पे क्लिक करें, आप इसको क्लिक करें तो वो यहाँ से हट जाता है। नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ टैब दिए गए हैं और होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, इसको हम धीरे धीरे करके समझेंगे। बट फ़िलहाल के लिए इस ट्यूटोरियल में हम होम टैब के बारे में समझेंगे। इसमें अगर आप नीचे देखें इस पोर्शन को फ्रेंड्स, इसको हम रिबन कहते हैं। और इसमें अगर हम फीचर्स की बात करें, सबसे पहले क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग दिया हुआ है। तो क्लिपबोर्ड में जब हम आते हैं तो सब लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा पेस्ट का बटन है। यहाँ पे कट है, कॉपी है, फॉर्मेट पेंटर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेस्ट को ही समझते हैं। सपोज़ करिए मैं गूगल पे जाके माफ़ करिए, जैसे कुछ भी यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। कोविड विकिपीडिया ही मैंने उठा लिया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और पहली लाइन को ही मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया और वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे आके फ्रेंड्स, अभी इसका फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा है तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर लिया। तो आप कुछ इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए हम एक बार वापस जाते हैं, पेस्ट के बटन पे आते हैं। सॉरी,
पेस्ट के बटन पे जब हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो हमें 3 टाइप्स के कुछ दिख जाते हैं। तो अगर हम इस पे सबसे पहले पे क्लिक करते हैं यूज़ डेजिग्नेशन थीम, तो आपका एग्जैक्टली जैसा वहाँ पे दिया गया था ये एग्जैक्टली वैसा ही पेस्ट हो जाता है। विच मीन्स अगर आप इस पे क्लिक करते हैं कंट्रोल के साथ तो ये आपको एक हाइपरलिंक जो दिया हुआ है ये आपका गूगल पे जाके ओपन हो जाता है। बट सपोज करिए अगर हम इस पे आते हैं कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, तो ये भी आपका ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट जो थर्ड ऑप्शन पे आते हैं कीप टेक्स्ट ओनली ऑप्शन पे, इस पे आप देखिए इस पे जो अब वो ब्लू जो बटन थे, ब्लू जो कलर था वर्ड्स में वो हट गया है। दैट मीन्स हाइपरलिंक हट चुका है। अब इस पे आप क्लिक करते हैं तो यही रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। तो हमने अभी समझा पेस्ट, कॉपी, कट। अगर आप सपोज की करिए अगर आप यहाँ पे इसको कट करके अगर आप इसको यहाँ पे अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगेन दिस ये वर्क टुगेदर, कट, कॉपी, पेस्ट। बट अगर आप सिंपली कट करके यहाँ रखना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, बट पेस्ट अगेन साथ में वर्क करेगा। तो कंट्रोल Z कर देते हैं, ये आपका वापस चला जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर समझने के लिए सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं, फ़ॉन्ट साइज को बड़ा कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा इटैलिक कर लेते हैं और यहाँ से हम कुछ फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं। सपोज मैंने एरियल ब्लैक ले लिया इसका, और उसके बाद अब मैं चाहता हूँ डिसीज़ में भी ये सेम फॉर्मेट हो जाए। तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद मैं डिसीज़ पे आके जब मैं क्लिक करूँगा, सी जो भी मेरी फॉर्मेटिंग थी वो इस वर्ड के ऊपर भी हो गई है। तो दिस इज़ कॉल्ड अ फॉर्मेट पेंटर। मैं इसको वापस कर देता हूँ कंट्रोल Z के साथ। तो हमने अभी क्लिपबोर्ड सेक्शन समझ लिया है अच्छे से। इसके बाद हम आते हैं स्लाइड सेक्शन में। स्लाइड सेक्शन में हम सबसे पहले देखते हैं न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड्स में जब हम इस एरो क्लिप पे क्लिक करते हैं तो हमें बहुत सारी थीम्स दिख जाती हैं। इसमें ब्लैंक है, इसमें कंटेंट विद कैप्शन है, इसमें पिक्चर विद कैप्शन है। तो जिस तरीके का आपको काम करना है फ्रेंड्स, आप उस तरीके का आप फाइल लीजिए और उसको आगे काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स। इस पे जब आप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए आपका डुप्लीकेट हो जाता है। डुप्लीकेट करने के लिए और भी तरीके हैं। आप अगर कंट्रोल V करते हैं, इसको सिलेक्ट करके पहले कंट्रोल C कर लीजिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। कंट्रोल C करके जब आप कंट्रोल V करते हैं तो ये आपका डुप्लीकेट हो जाता है। एक और तरीका है डुप्लीकेट करने का दोस्तों, इसको आप सिलेक्ट रखिए। उसके बाद जब आप इसको नीचे करते हैं, कंट्रोल के साथ जब आप नीचे दबा लेके आते हैं तो ये देखिए ये आपका डुप्लीकेट हो गया है। तो ये 3 तरीके हैं डुप्लीकेट करने के। उसके बाद फिर एक बार इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। उसके बाद ये है स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन। अब इसको ये थोड़ा अलग है, आप समझिए इसको। इस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, मैंने यहाँ पे एक वर्ड पे अपना ऑलरेडी पहले लिया हुआ है, आई एम श्योर ये वाला है। इस पे मैं जब क्लिक करता हूँ, इसको इंसर्ट करता हूँ, तो ये देखिए इसमें मैं समझ लेते हैं कि इसमें क्या था। इसमें इट्स वर्ड डॉक्यूमेंट में जब मैं ओपन करता हूँ तो टेस्ट 1 करके A1 2 3 उसका टेस्ट 2 ABC कुछ इस तरीके से दिया हुआ था। उसके बाद पावर पॉइंट में मैंने जैसे ही स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन किया तो ये देखिए वो वर्ड फाइल को मैंने इंपोर्ट किया, तो ये देखिए टेस्ट 1 में ये कुछ इस तरीके का स्लाइड आपका आ गया। वापस चलते हैं। उसके नीचे है रीयूज स्लाइड्स। अब रीयूज स्लाइड्स के लिए जब आप क्लिक करते हैं तो आपका राइट हैंड साइड में कुछ ब्राउज का ऑप्शन आता है। ब्राउज में अगर आप प्रेजेंटेशन 2 के ऊपर अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे कुछ आपकी स्लाइड्स आपकी ओपन होके आ जाती हैं, जो आपकी एक अलग से प्रेजेंटेशन है। अगर आप उसको लेना चाहते हैं
किसी दूसरी प्रेजेंटेशन स्लाइड को अगर आप लेना चाहते हैं तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आप इसको बस क्लिक करिए, ये देखिए, फिर क्लिक करिए, ये देखिए, यहाँ पे भी क्लिक करिए, देखिए ये ऐड हो जाती हैं यहाँ पे स्लाइड। तो ये कुछ इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगेन आई एम डूइंग कंट्रोल Z। तो ये हमारा न्यू स्लाइड का ऑप्शंस थे तीनों। उसके बाद आता है हमारा लेआउट। लेआउट में अगेन वही ऑप्शंस हैं, आप जो मर्जी थीम आप ले सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। रीसेट। अब अगेन रीसेट के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। रीसेट के लिए सपोज करिए अब एक आपका ये ऑप्शन है, अगर आप इसको यहाँ पे लेके जाते हैं, दूसरा आप इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं वापस पूरा पहले जैसा कर दूं, तो सिंपली आप रीसेट पे करेंगे। देखिए अब ये पहला बिल्कुल रीसेट के अकॉर्डिंग हो गया है। तो इसको आप सिलेक्ट करिए वापस से फ्रेंड्स, इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम करिए और ये आपका पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये रीसेट हो गया। उसके नीचे है सेक्शन। सेक्शन में जब एरो पे आप क्लिक करते हैं तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले मैं इसमें एक और स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। अब इस पे क्लिक करके अगर मैं ऐड सिलेक्शन करता हूँ तो एक पॉपअप विंडो आ जाता है। इसमें आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सपोज़ मैंने इसमें अपना सेल प्लान लिख दिया और मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब इसमें अगर आप चाहें और स्लाइड ऐड कर सकते हैं और ये आपका एक सेक्शन बन गया। अब आप दूसरा सेक्शन बनाना चाहते हैं तो इस पे आप क्या करेंगे, ऐड सिलेक्शन, इस पे आप दे देंगे PR दे दिया। सपोज इसको आप PL कर दिया, आपने क्लिक कर दिया, तो इसमें आपका एक और सेक्शन बन गया। ये देखिए, दोबारा क्लिक किया, इसको मैंने कंट्रोल V किया, कुछ और स्लाइड्स बन गई। वापस जब हम इस एरो पे क्लिक करेंगे, कोलैप्स ऑल पे आप जैसे ही आप करते हैं, देखिए मैंने जो दो सेक्शन बनाए थे वो फोल्ड हो गए एक तरीके से। वो जो स्लाइड्स थी वो उसके अंदर चली गई हैं। अगर आप ऑफिस में जैसे कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अपना सेल्स प्लान वगैरह, अगर आप एक एक सेक्शन करके खोलना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग ये जो सेक्शन जो है ये बहुत यूज़फुल होता है और काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये इसमें। और अगर आप इसको एक्सपैंड ऑल करें तो ये देखिए सारा खुल जाता है। और अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो सिंपली रिमूव ऑल सेक्शन, तो ये यहाँ से हट जाता है। मैं दोबारा इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमने ये पोर्शन समझ लिया है। दोबारा मैंने एक न्यू स्लाइड लिया। इसके बाद हमारा जो सेक्शन है फ़ॉन्ट के लिए मैं एक बार दोबारा इसको यहाँ से मैंने इसको ये कॉपी किया, प्रेजेंटेशन पे गए, इसको लिया। अब फ़ॉन्ट साइज़ में सबसे पहले आपका है फ़ॉन्ट स्टाइल। अब आप कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल लेना चाहते हैं, अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये सिंपली आपके ऊपर डिपेंड है, राइट। आप चाहें तो अब समझिए इसको। अब देखिए, ये देखिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ ले सकते हैं। उसके बाद इसी पे क्लिक करते हुए अगर आप फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। मैं वापस इसको चलिए 18 पे कर देता हूँ और यहाँ से भी आप अपने अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं। माफ़ कीजिए, ये देखिए, और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ आप हटा सकते हैं। अब इसको समझने के लिए सपोज़ मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाया, अब मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ। बोल्ड ये पहले ही था, बोल्ड कर लिया, मैंने इटैलिक कर लिया, मैंने अंडरलाइन कर लिया इसको। और फिर अगर मैं इसको फॉर्मेटिंग क्लियर करना चाहता हूँ, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये सब पहले जैसा ही हो गया। मैंने जो इस पर फ़ॉन्ट साइज़ दिया था, इस पर जो मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाया था, इसको जो बोल्ड किया था, ये सब हट गया यहाँ से। तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स अभी इसको ध्यान से देखिए, मैं इसको एक बार दोबारा बोल्ड कर लेता हूँ। जो नेक्स्ट बटन है ये है शेडो का। अभी जो आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब इस पे ध्यान से देखिए, अगर मैं शेडो के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसके पीछे एक शेडो आ गया है। दोबारा देखिए, हट गया और ये आ गया शेडो। उसके साथ में आता है फ्रेंड स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू हालांकि इतना काम नहीं आता है, बट फिर भी अगर आपको अगर कहीं पे भी लगता है तो कुछ इस तरीके से, अगर किसी वर्ड पे अगर स्ट्राइक करना चाहते हैं तो सिंपली उसको सिलेक्ट करिए या एक यहाँ पे अपना कर्सर रखिए, इस बटन क्लिक करिए तो आपका ये स्ट्राइक आ जाएगा। मैं वापस चला जाता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन को समझते हैं विच इज़ करेक्टर स्पेसिंग। अगेन अब इसको भी आप ध्यान से देखिए, अभी जो आपके जो करेक्टर में जो स्पेस है, अगर आप इसको बढ़ाना घटाना चाहते हैं, अभी देखिए नॉर्मल पे, अब देखिए वेरी टाइट, टाइट, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज एंड मोर स्पेसिंग पे जब आप क्लिक करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी आप साइज दे सकते हैं। नॉर्मल रखना चाहते हैं, ये सब आप कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारा फ्रेंड्स चेंज केस। चेंज केस में जैसे आप क्लिक करते हैं, ये देखिए अभी आपका ये नॉर्मल है सेंटेंस केस। उसके बाद आप लोअर केस सारे छोटे हो जाते हैं, ये सारे बड़े हो जाते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये अगेन देखिए किस तरीके से हो गया। ये टॉगल केस, टॉगल केस देखिए पहला वर्ड छोटा होता है और फिर उसके बाद सारे बड़े हो जाते हैं। तो ये था हमारा चेंज केस। इसके बाद फ्रेंड आता है फ़ॉन्ट कलर। अब फ़ॉन्ट कलर के लिए आप अगेन कोई भी कलर दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और मोर कलर में जाएंगे तो आप यहाँ से भी कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको वापस रख देता हूँ और आता हूँ मैं अपने दूसरे ऑप्शन पे। अब हम बढ़ते हैं पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ में अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ है बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट जब अगर आप कुछ भी अगर कोई पॉइंट्स बना रहे हैं किसी भी किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपली इसको क्लिक करिए तो ये आपका जो हमारे बुलेट्स पॉइंट हैं यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आप नंबरिंग लेना चाहते हैं तो आप नंबरिंग पे क्लिक कर दीजिए तो नंबर आ जाते हैं। इस पे अगर ड्रॉप डाउन पे अगर आप इस एरो की पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देखिए, इसको पहले थोड़ा नीचे कर लेते हैं, तो आप देखिए कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। और अगर आप इसके एंड पे जाके अगर आप एंटर दबाएंगे तो ये आपका और स्टार्ट होता रहता है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे ओके लिखा, मैंने थर्ड बटन दबाया, फिर एंटर किया तो यहाँ पे थर्ड आ जाएगा। फिर से एक बार मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसको समझते हैं बुलेट एंड नंबरिंग पे। नंबर्ड में अगर आप इसका साइज़ अगर आप यहाँ से अगर बढ़ाना चाहते हैं, सपोज मैंने अगर इसका यहाँ पे 50 कर लिया एंड इट स्टार्ट फ्रॉम 3 राइट नाउ। अगर मैं इसको 1 से अगर मैं करना चाहता हूँ राइट, और अगर मैं इसका कलर अगर मैं बदलना चाहता हूँ, सपोज मैंने यही कलर ले लिया, तो अब ये देखिए इसका ये नंबर भी काफ़ी छोटा हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये स्टार्ट भी 3 से ही है। लेट्स कंट्रोल Z और हम अगले उसको समझते हैं। अगेन मैंने उस पर क्लिक किया, मैं बुलेट के ऑप्शन पे आया, यहाँ पे अगेन आप यहाँ पे साइज़ दे सकते हैं और यहाँ पे कलर अगेन जैसा कि मैं यहाँ पे आपको समझा ही चुका हूँ। राइट साइड में जब आप यहाँ पे पिक्चर पे जब आप क्लिक करते हैं तो अगर आपके पास कोई पिक्चर है, सपोज मैं अगर यहाँ से अगर पिक करूँ, मैंने ये फाइल मैंने ये पिक कर ली है, तो आप देखिए, तो अब अगर यहाँ पे अगर मैं कुछ भी अगर नीचे लिखूँगा तो ये बस यही सेम वही पिक्चर ही पिक करेगा। तो आप कुछ इस तरीके से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ है, इसमें अगर आप दोबारा क्लिक करते हैं और क्लिक करके बुलेट में अगर आप कस्टमाइज़ पे जाते हैं तो कस्टमाइज़ पे आप डिफरेंट आप कोई और फ़ॉन्ट भी यहाँ से पिक कर सकते हैं, या कुछ भी आप जनरल पंक्चुएशन, कुछ भी अगर आप फ़ॉन्ट एक्सटेंशन कुछ भी अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से आप सपोज़ अगर मैं ये ही लेना चाहूँ, अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ तो ये देखिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों,
आगे बढ़ने के लिए सपोज़ मैं इसको ही कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ दोबारा। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है डिक्रीज लिस्ट लेवल और ये है इंक्रीज लिस्ट लेवल। अब एक पॉइंट के नीचे अगर आप और पॉइंट अगर आप लिखना चाहते हैं, उसके बारे में पॉइंट लिखना चाहते हैं, तो सिंपली अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए उस पर्टिकुलर के नीचे आप ये करते रहेंगे, राइट। सपोज मैंने यहाँ पे ओके लिख दिया, उसके नीचे अगर आप करेंगे तो ये स्टार्ट होता रहेगा। और अगर आप चाहें तो इसमें से अगर आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो ये आपका न्यूमेरिकल्स अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ये अपने अकॉर्डिंग आप चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आप इसको वापस करना चाहें तो डिग्रीज अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन, चलिए पहले इसको यहाँ से समझ लेते हैं। अभी जैसे हमारा ये जो स्टार्ट हो रहा है, ये अभी हमारा है ये लेफ्ट में है। ये देखिए अगर अब मैं इसको मिडिल में करूं तो ये जो स्टार्ट होगा सेंटेंस ये मिडिल से हो जाएगा। अगर मैं इसको राइट करूं तो ये राइट में हो जाएगा स्टार्ट। और अगर मैं इसको यहाँ से जस्टिफाई करूं तो ये देखिए तो कुछ जस्टिफाई भी हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद आता है ये ऐड और रिमूव कॉलम्स। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी ये 1 कॉलम है, अगर मैं 2 कॉलम करता हूँ तो देखिए जैसे आपका न्यूज़पेपर में होता है, दिस इज़ 1 कॉलम एंड दिस इज़ 2 कॉलम। एंड सेम अगर आप चाहें तो इसको 3 कॉलम भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ गुड। अगर मोर कॉलम पे जाते हैं तो आप जितने मर्जी चाहें उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज़ डन। इसके बाद अगर हम आप आते हैं, ध्यान दीजिए, मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्योंकि ये लाइन स्पेस है। अब देखिए पहले कैसे था और अब देखिए, और देखिए ये देखिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर लाइन पे अगर स्पेस करना चाहें तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाके आप अपने अकॉर्डिंग मैनुअली भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे आप ये कर लेंगे। नेक्स्ट इज टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन में दोस्तों जब आप इस पर क्लिक करते हैं, अभी तो हॉरिजॉन्टल है, अगर आप इसे रोटेट करते हैं तो ये देखिए अगर आप कुछ ऐसे लिखना चाहते हैं रोटेट ऑल टेक्स्ट तो ऐसे हो जाएगा। अगर आप स्टैक करना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और अगेन मोर ऑप्शन पे जाके अगर आप अपने अकॉर्डिंग अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। लेट्स लीव इट नाउ एंड मूव फॉरवर्ड। इसके बाद हमारा आता है दोस्तों कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा थीम ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ स्मार्ट आर्ट दिए गए हैं जिसे आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ करके अपनी प्रेजेंटेशन को आप दिखा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इस पर क्लिक करूं, राइट, ये जो टॉगल बटन है मैं इस पर क्लिक करता हूं एज ऑफ नाउ तो ये 2 दिए हुए हैं, 2 दिया हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं, मैं क्लिक करूं 3, 4 तो आप कुछ इस तरीके से भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आपने देखा होगा, जैसे ही मैंने इस पे स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया एक डिज़ाइन टैब अलग से आ जाता है। इसको हम बाद में समझेंगे, बट अगर आप देखें तो इसको आप और स्मार्टली आप इसको ले सकते हैं यहाँ से, बट फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। फिलहाल हम होम टैब पे चलते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा स्मार्ट आर्ट। अभी तक हमने दोस्तों क्लिपबोर्ड समझ लिया, स्लाइड समझ लिया, फ़ॉन्ट समझ लिया, पैराग्राफ समझ लिया। अब हमारा आता है ड्राइंग ऑप्शन। ड्राइंग ऑप्शन के लिए दोस्तों हम एक नया स्लाइड लेते हैं। हम कुछ कोई भी यहाँ से ले लेते हैं। सपोज मैं यहाँ से सपोज मैंने ये ले लिया, सन ले लिया। अब सन लेके जब मैं इसको ड्रैग करता हूं दोस्तों, आप जब जितना मर्जी ड्रैग करेंगे ये हो जाएगा। और अगर आप शिफ्ट पकड़ के अगर आप ड्रैग करते हैं, और अगर शिफ्ट पकड़ के इसको ड्रैग करते हैं तो देखिए
इसका जो एक्सपेक्ट रेशियो है, अगर आप पहले देखें और अगर बाद में देखें, अगर आप पहले इसको देखें, अगर आप नॉर्मल इसको पकड़ते हैं तो किस तरीके से होता है, और अगर आप शिफ्ट से जब इसको पकड़ते हैं तो देखिए ये किस तरीके से होता है, एक रेशियो में ही चलता है ये, राइट। इसके बाद दोबारा होम टैब में आ जाते हैं। इसके बाद रेंज को अगर हम समझने के लिए पहले हम एक और ड्राइंग ले लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ से सपोज मैं यहाँ से, नहीं मैंने सन लिया था, सपोज मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ और फिर इसको मैं क्लिक बड़ा करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं अरेंज पे जाता हूँ। अरेंज के लिए ब्रिंग टू फ्रंट, ये देखिए ये ऊपर आ गया, अभी ये पीछे दबा हुआ था, अभी ब्रिंग टू फ्रंट आ गया। सेंड टू बैक, ये सेंड टू बैक चला गया। ब्रिंग फॉरवर्ड हो गया ये इस तरीके से। और अगर आप चाहें सेंड बैकवर्ड हो जाएगा ये इस तरीके से। अगर आप इसको चाहें ग्रुप, अगर आप अभी ये दो अलग हैं, राइट, माफ कीजिए, हाँ अभी ये दो अलग हैं, और अब अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूं एक साथ, और अगर मैं इसको ये ग्रुप कर दूं तो ये देखिए ये एक साथ हो गया। और अगर आप चाहें तो इसको वापस यहाँ से आके अनग्रुप कर सकते हैं, और आप चाहें वापस इसको रीग्रुप भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। इसके नीचे आता है हमारा अलाइन ऑप्शन। अलाइन ऑप्शन में अगर आप अलाइन लेफ्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अलाइन सेंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अलाइन अगर राइट करेंगे तो ये देखिए अभी आपको दिख नहीं रहा है, बट ये यहीं पे ही है। उसके बाद अलाइन मिडल पे करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए ये सेंटर हो गया आपका। उसके नीचे लाइन के नीचे आपका आता है रोटेट। रोटेट में अब आप देखिए, अगर मैं से रोटेट राइट 90 डिग्री करता हूँ तो कितना हुआ, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री करता हूँ तो कितना हुआ, फ्लिप वर्टिकल कितना हुआ, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कितना हुआ। आप इस तरीके से इसको रोटेट भी कर सकते हैं। फिर अरेंज में ही आते हैं और नीचे देखते हैं सिलेक्शन पेन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो राइट हैंड साइड में देखिए एक और विंडो आ जाता है, और इसके सामने कुछ आइस टाइप का कुछ बना हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये आपका जो क्लाउड था वो आपका चला गया, वो हाइड हो गया, बट ये इसी स्लाइड के अंदर ही है। अगर आप इसे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपका क्लाउड वापस आ गया है। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों क्विक स्टाइल के अंदर। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसको ले लेते हैं, इसको यहाँ पे समझते हैं। इस पे जब हम जाते हैं दोस्तों, ये देखिए ये कुछ प्लेन है। इस पे अगर आप कोई डिफरेंट कलर लेना चाहते हैं, ग्रे लेना चाहते हैं, येलो करना चाहते हैं तो ये येलो हो गया। इसको अगर आप थोड़ा लाइट करना चाहते हैं, क्योंकि क्लाउड थोड़ा ऐसे ही होता है, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। और अगर कुछ और करना चाहते हैं थोड़ा, तो आप इस तरीके से भी कर ले सकते हैं और कर सकते हैं इजली। यू अगेन यू हैव टू प्ले अराउंड विद दिस ऑप्शन मोर एंड मोर। नेक्स्ट ऑप्शन शेप फिल। अब शेप फिल में भी मोर और लेस सेम थिंग, आप कोई भी डिफरेंट कलर ले सकते हैं। आप चाहें तो आई ड्रॉपर आप कोई और कलर लेके आप इस पे लेना चाहे तो कर सकते हैं। पिक्चर, अगेन पिक्चर अगर आप फाइल से अपने ही, अगर आपके पास कोई पिक्चर है, अगर आप उसमें कोई पिक्चर डालना चाहते हैं, सपोज मेरे पास जैसे ये पिक्चर है, मैंने इंसर्ट किया इसमें, तो ये देखिए ये पिक्चर इसके अंदर आ जाता है। कंट्रोल Z किया, वापस हुआ। कोई ग्रेडियंट लेना चाहते हैं, ये देखिए ग्रेडियंट आ गया यहाँ पे। टेक्सचर लेना चाहते हैं तो सिंपल आपके टेक्सचर आ जाते हैं यहाँ पे। एंड देन शेप आउटलाइन। शेप आउटलाइन अभी आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैंने सपोज इसको ब्लैक किया। उसके बाद
मोर आउटलाइन कलर्स, और कलर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। वेट में आके अभी आप देखिए थोड़ा पतला था, अगर मैं इसको थोड़ा मोटा कर लेता हूँ, अब देखिए अब इसका जो आउटलाइन है वो अभी आपको दिख रहा होगा। एंड देन अगर आप थोड़ा आउटलाइन, अभी जैसे ये सॉलिड लाइन था, इसके नीचे अगर आप डॉटेड में अगर आप लेना चाहते हैं राउंड डॉट, उसके नीचे आप जैसा मर्जी स्क्वायर डॉट और जैसा मर्जी डैशेस में आप लेना चाहें तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके नीचे आता है दोस्तों शेप इफेक्ट्स। शेप इफेक्ट्स में जब आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए कुछ शेप इफेक्ट्स में आप अपने अकॉर्डिंग, आप ये देखिए अपने अकॉर्डिंग शेप्स को कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं। ये जैसे कितना प्यारा सूरज की तरह, सन की तरह लग रहा है, सॉरी। और कोई भी, ये बहुत सारे प्रीसेट्स दिए हुए हैं, कुछ 3D टाइप में दिया हुआ है, अपने अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे शैडो में आएंगे तो शैडो में अगर आप क्लिक करते हैं तो इसका अगेन बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली रिफ्लेक्शन पे आते हैं, ये देखिए इसका रिफ्लेक्शन आप इस जगह पे देखिए, जैसे ही मैं रिफ्लेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से जब आप इसे देखेंगे दोस्तों, आप इन सभी ऑप्शंस को आप इस पे थोड़ा इस पे जब आप इसको खुद थोड़ा सा खेलेंगे इन सब ऑप्शंस के साथ तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा। These are the soft edges, these are bevels and then 3D rotation। अब अपने अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। 3D रोटेशन, अगर मैं सबसे नीचे 3D रोटेशन ऑप्शंस में जाऊं तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी तो ये प्रीसेट है, सपोज़ मैंने ये ले लिया, ठीक है, तो आप इसको घुमा भी सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ये देखिए अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। अब इसको आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसको। फ़िलहाल के लिए मैं कंट्रोल Z कर देता हूं और इसके बाद फिर हम चलते हैं हमारा होम टैब का लास्ट फंक्शन विच इज़ एडिटिंग फंक्शन। एडिटिंग फंक्शन में सबसे पहले आप देखें यहाँ पे हमारा होता है फाइंड में जब हम इट्स वेरी सिंपल। फाइंड में सपोज करिए मैं यहाँ पे आ गया और मुझे यहाँ पे ढूंढना है कोरोना वायरस मैंने लिख दिया और मैं सिंपली फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो ये देखिए ये इसने दिखा दिया, और अगर दोबारा मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये भी दिखा दिया। तो सिंपली आपको कोई भी वर्ड आप सेलेक्ट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिप्लेस में कोरोना वायरस, जैसे आपने फाइंड किया, अब उसको आप कोरोना वायरस की जगह आप लिखना चाहते हैं कोविड, सपोज करिए कोविड लिखना चाहते हैं, कोविड-19 लिखना चाहते हैं, और आपने जब फाइंड नेक्स्ट पे किया ये देखिए यहाँ पे ये हो गया। और सपोज अगर रिप्लेस ऑल पे करते हैं तो ये देखिए ये सारा आपका कोविड-19 आपका ये चेंज हो चुका है। वापस से कंट्रोल Z कर लिया। अब लास्ट ऑप्शन पे आते हैं दोस्तों सिलेक्ट में फ्रेंड्स वापस हम नीचे वाली टैब में आते हैं। नीचे वाली टैब में इसको समझने के लिए सबसे पहले है हम एक दो शेप्स और बना लेते हैं। ये शेप्स सपोज मैंने ले लिया है, कुछ इस तरीके से कर लिया, वापस ले जाते हैं होम टैब में, कुछ इस तरीके से भी ले लिया मैंने, वापस होम टैब में जाते हैं और एक ये ले लेते हैं, वापस होम टैब में आते हैं। सेलेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले इसका है सेलेक्ट ऑल, ये देखिए ये सारा हो गया। फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में जब आप आते हैं दोस्तों तो आप एक एक करके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और अब वैसे भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपका आता है सिलेक्शन पेन हमने पहले ही बात करी थी। आप जैसे ये आइस का ऑप्शन है इनके आगे, अगर आप इस पर हाइड करना चाहते हैं तो इसको हाइड कर सकते हैं, बट ये इसी स्लाइड में रहते हैं, और अगर इसको आप दिखाना चाहें तो आप इसको दिखा भी सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा होम टैब। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप इस पर ज़रूर रिवर्ट करिए, और मैं आशा करता हूँ ये आपको ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम समझेंगे इंसर्ट टैब, उसके बाद डिज़ाइन, ट्रांजिशन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा। थैंक यू।